जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल है कि हम इतनी अच्छी पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर देवी देवता की भी कृपा है, फिर भी हमारे घर में इतनी सारी दिक्कतें क्यों हो रही है और इसके क्या कारण हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि शक्तियाँ जब चलती है तो क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर शक्तियाँ पॉजिटिव वेव में चल रही है तो आपके घर में क्या क्या संकेत मिलेंगे जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि घर के अंदर जो भी हो रहा है वह सब कुछ अच्छा हो रहा है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हमको किसी भी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं उतना ही बहुत है। हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे घर परिवार के लिए तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आप यह पता कर सको कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब आपको चेकिंग करानी चाहिए या नहीं, क्योंकि लोगों को एक शक होता है, उनको डाउट होता है। 4 दिन हुए नहीं मंत्र जाप करते हुए और लोग चेकिंग कराने लग जाते हैं। लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास सिद्धियां आ गई, शक्तियां आ गई। इतना आसान होता तो आज हर किसी के घर में सबको सवारी आ रही होती, शक्तियां खेल रही होती। यह सब इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। यह कोई हलवा नहीं है जो आप बिना दांतों के खा लेंगे। इतना आसान नहीं है इन शक्तियों को प्राप्त करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से और इन संकेतों पर बात करते हैं। अगर कोई शक्ति, चाहे वह कोई देवी की हो या देवता की हो, चाहे आपके घर के कुल देवी देवता हो या आपके घर के पितरों की शक्तियाँ, यह शक्तियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जब वह पॉजिटिव वेव में चलती है, पॉजिटिव वेव का मतलब जो उनका विधि विधान है, आप उनको निभा रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो रही है, तब जाकर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्या संकेत हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर देवी देवता आपके साथ पॉजिटिव वेव में चल रहे हैं, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, विधि विधान से कर रहे हो और उनसे वह खुश है, तो पहला संकेत आपको यह मिलता है कि घर के सारे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेम, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, एक इमोशनल अटैचमेंट सभी लोगों में बढ़ जाता है। एक भावनात्मक रूप से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। यह चीज़ आपको फील हो जाएगी। दूसरा संकेत यह है कि जो भी इंसान पूजा पाठ करता है, मंत्रों का जाप करता है, उसकी तरक्की के रास्ते खुलने लग जाते हैं। अगर उसने पूजा पाठ में कोई गलती नहीं करी है, सभी कुछ वह विधि विधान से कर रहा है, ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है, उसने कहीं पर चेकिंग भी नहीं कराई है, कोई नेगेटिविटी उसके घर में नहीं है, तो उस व्यक्ति की तरक्की के रास्ते खुलने लग जाते हैं। उसके घर से धीरे धीरे बीमारियां बाहर निकलने लग जाती है। एक टाइम ऐसा था जब व्यक्ति के कोई भी कार्य नहीं बनते थे, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता था। जैसे ही व्यक्ति ने सारी पूजा पाठ विधि विधान से करना शुरू कर दिया तो उसको सारी चीज़ घर बैठे ही मिलने लग गई। तो यह सीधा सीधा संकेत है कि आपकी पूजा एकदम सही दिशा में जा रही है। आपको कहीं पर भी किसी भी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते रहें, क्योंकि बहुत से लोग पता करने के लिए जाते हैं और वहीं से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत थी या कोई परेशानी बनी हुई थी, कोई बीमारी थी, दवाइयाँ चल रही थी, या कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता था,
इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर व्यक्ति के परिवार में थी, किसी भी व्यक्ति को, तो वह सारी समस्याएं दूर होने लग जाती है जब आपके घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास होता है। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके जो कर्म हैं वह सारे ही नष्ट हो जाएंगे। अगर आपने गलत काम कहीं ना कहीं किया है तो थोड़ा बहुत प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है, देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से छोटी मोटी परेशानियां आपके ऊपर आती है, पर उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे बहुत खुश रहने लगते हो। सकारात्मक शक्तियां जब आपके घर में बहुत ही खुश होकर चलती है तो आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पड़ोस वाला क्या सोच रहा है, मेरा बॉस क्या सोच रहा है, मेरा मैनेजर क्या सोच रहा है। आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप खुद ही खुश रहने के बहाने ढूंढने लग जाते हो। तो यह सारी चीज़ आपके साथ होने लगती है। इसके साथ ही आपके घर में आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, आपके इष्ट देवता, यहाँ तक कि आपके क्षेत्रपाल और स्थान देवता, सब कुछ साथ में चलते हैं। सारी शक्तियाँ आपको सपने के माध्यम से दर्शन देती है। यह सारी शक्तियाँ आपकी सुरक्षा करती है। अगर देवी देवता खुश है, शक्तियाँ खुश है आपके घर की, तो आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। आपके चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। आपको कोई भी नेगेटिविटी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। अगर किसी कारणवश आपके पास कोई नेगेटिविटी आ भी जाती है तो आपके देवी देवता आपको स्वप्न के माध्यम से दिखा देंगे कि आपके पास कौन सी नेगेटिविटी आ गई है और उसको ठीक करने का उपाय भी आपको बता देंगे। ऐसा आपको धीरे धीरे सपनों के माध्यम से दिखाई देने लग जाएगा। अगर पॉजिटिव चीज़ आपके साथ आपके घर में चल रही है तो आपकी जो बात है दोस्तों, वह आपके परिवार में प्रत्येक व्यक्ति मानने लग जाता है। सभी लोग आपकी बातें अच्छे से सुनते हैं। मतलब एक समय था जब आपकी बातें कोई भी नहीं सुनता था, आपको एकदम गिरा दिया जाता था, एकदम परेशान कर दिया जाता था। लेकिन जब अचानक से शक्तियाँ आने लगती है तो आपके घर में यह सारी चीज़ घटित होने लग जाती है। अगर घर में किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो रही है तो उसके लिए आपको पूछा जाता है, आपकी राय ली जाती है। और अगला संकेत है दोस्तों कि आप अगर अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हो तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई भी तांत्रिक आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वह किसी गलत सोच के साथ आपके घर में आता है, कोई भी गलत इंसान आपके घर में नहीं घुस सकता। आप अगर किसी के घर पर जा रहे हो या किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहाँ नेगेटिविटी मौजूद है, और अगर आपकी शक्ति बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो आपको देवी देवता गाइड कर देंगे। आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि आप उस गलत जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं पहुंच पाओगे उस जगह पर। यह सब चीज़ आपकी भलाई के लिए ही होती है। तो यह चीज़ भी आपके साथ होगी। अगर आपकी पूजा पाठ सही तरीके से चल रही है तो बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ अपने देवी देवता या अपने इष्ट की आ जाती है, तो वह उनका टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर आपने उनका टेस्ट किया तो हो सकता है वह शक्तियाँ आपका टेस्ट कर ले, तो यह चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सही तरीके से विधि विधान से चलोगे तो आने वाले दिनों में कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर गलत दिशा में चलोगे तो फिर आप धीरे धीरे खाली हो जाओगे। इसके साथ ही जिन लोगों पर उनके देवी देवता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जिनके ऊपर सकारात्मक शक्तियाँ खुश होती है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ही कम समय में आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी की गाइडेंस के। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो शक्तियाँ स्वयं आपको गाइड करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर आप सही चल रहे हैं, किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, अपने बारे में लोगों को ज़्यादा बताते नहीं हैं,
लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तब जाकर शक्तियाँ व्यक्ति के लिए काम करती है। यह एक सच्चाई है दोस्तों, प्रैक्टिकली अनुभव के तौर पर आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप अच्छे से पूजा पाठ करोगे और अपने देवी देवता, अपने इष्ट को खुश रखोगे, तो वह भी आपकी खुशी का ध्यान रखेंगे और आपको पूर्ण रूपेण सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आपको कहीं से भी निराश नहीं होने देंगे। बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इसका प्रदर्शन लोगों के सामने नहीं करना है, नहीं तो यह शक्तियाँ जिस प्रकार से आती है उसी प्रकार से चली भी जाती है। तो इस प्रकार के बहुत से संकेत आपको मिलते हैं जब देवी देवता या शक्तियाँ आपसे खुश होती है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।